हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पे। और आज मैं लेके आया हूं एमपी कांस्टेबल के पर्सपेक्टिव से मध्य प्रदेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के किन दो शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है? यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन की बात करी गई। लैन जो होता है उससे जो बड़ा नेटवर्क होता है उससे मैन कहते हैं, इसके बारे में बात करी गई है। तो अभी ये देश की जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु जैसी सिटीज़ मैन के अंडर आती हैं। और अब एमपी गवर्नमेंट ने भोपाल और इंदौर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने की घोषणा की है। तो चलिए बढ़ते हैं के तो मध्य प्रदेश के किस जिले में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है होशंगाबाद जिले के बावई में। ठीक है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जो डेडिकेटली मैन्युफैक्चरिंग करता है मेडिकल डिवाइसेस की, और यहाँ पे कुछ न्यू इनोवेशन के लिए भी रिसर्च करी जाती है। ठीक है। और होशंगाबाद का बावई ये माखनलाल चतुर्वेदी जो एक महान कवि थे, माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी भी जन्म स्थली है। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान भी है। चंबल प्रोग्रेस वे का नाम क्या रख दिया गया है? तो जो इसका आंसर है वो है अटल प्रोग्रेस वे। तो अगस्त में जो अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि का अवसर था, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया था कि जो चंबल प्रोग्रेस वे बन रहा है, इसका जो नाम है वो अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर को आता है। ठीक है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी जी, इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर को आता है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो ये चंबल एक्सप्रेस वे है, ये शिवपुर मुरैना और भिंड, ठीक है, शिवपुर मुरैना और भिंड जो कि अपना चंबल है उसमें आता है। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 309 किलोमीटर होगी। ठीक है। मध्य प्रदेश में विश्व बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जिसका राइट आंसर है वो है सांची। और ये सांची जो है वो रायसेन में है। सांची बहुत ही फेमस स्थल है। यहाँ पे देश का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है? बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप है जिसका निर्माण किसने किया? सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है। सम्राट अशोक ने कराया था। और ये जो सांची है, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे, इनके दो प्रमुख शिष्य थे, उनकी अस्थियों का संग्रह किया गया है। और ये जो शिष्य हैं वो एक थे सारीपुत्र, और जो एक और थे वो थे महामोगलन। ठीक है। महामोगलन। ठीक है। एक और जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? महामोगलन था। और इसी साल सांची में 2020 में सांची में महाबोधि महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो उसका आंसर होगा वो होगा खजुराहो। खजुराहो है छतरपुर जिले में। ठीक है। खजुराहो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। खजुराहो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो मंदिरों में कलाकृति उत्कृत की गई है उसके लिए ये जाना जाता है। और इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है। और जो 6वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो भी कहाँ पे किया गया है? वो भी खजुराहो छतरपुर में किया गया था। और खजुराहो में डायमंड म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है। खजुराहो में डायमंड म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। और साथ ही जो छतरपुर है, इसमें एक स्टोन ग्रेनाइट पार्क की भी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है कॉर्न फेस्टिवल 2019। ठीक है। कॉर्न फेस्टिवल 2019 कहाँ मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा छिंदवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। छिंदवाड़ा एमपी का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज एमपी का सबसे बड़ा जिला है।
नेक्स्ट है बैगा चित्रकला में विदेशों में मध्य प्रदेश का मान किसने बढ़ाया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जोधैया बाई ने। ठीक है, जोधैया बाई ये उमरिया की हैं, उमरिया की रहने वाली हैं और ये जो बैगा चित्रकला होती है, बैगा जनजाति की अपनी एक खास चित्रकला पद्धति है, उसमें इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है और ये हाल ही में चर्चा की विषय रही है। इनकी उम्र लगभग 80 साल है और ये अभी भी चित्रकला करती हैं और ये बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAC द्वारा A+ ग्रेड पाने वाले प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, NAAC ये होता है, ये जो हमारे विश्वविद्यालय कॉलेजेस होते हैं इनका प्रत्यक्षण करता है और अपनी सूची जारी करता है। तो इस सूची में 2020 में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला, MP का पहला ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिसको A+ ग्रेड दिया गया है और ये टॉप मोस्ट ग्रेड होता है इनकी लिस्टिंग का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। महिलाओं द्वारा संचालित की सवारी रिक्शा सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा इंदौर में। तो इस योजना में किया जा रहा है कि महिलाओं को ई-रिक्शे प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किए जा रहे हैं ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है, और ये किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यह किया जा रहा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देश का सबसे आइकॉनिक प्लेस किसे चुना गया है? देश का सबसे आइकॉनिक प्लेस किसे चुना गया? तो ये हमारे महाकाल मंदिर उज्जैन को चुना गया, जो महाकालेश्वर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, हमारे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को चुना गया है। ठीक है, UNDP तथा OPHI के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे गरीब तथा पिछड़ा जिला कौन सा है? तो जिसका आंसर है वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर गरीब है तो साथ ही साथ साक्षरता की दृष्टि से भी जो सबसे पिछड़ा जिला है वो हमारा अलीराजपुर है। ये MP के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर में, ठीक है, ओंकारेश्वर जो डैम है हमारा ओंकारेश्वर, ठीक है, इसमें 1000 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग मतलब जो पानी में तैरने वाला सौर संयंत्र विकसित किया जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश MP गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं जो देश में अभी तक हुए, देश में पहली बार MP गवर्नमेंट ने इनको बढ़ावा दिया है। तो इसके जो पहला पॉइंट है देश का पहला हेलमेट बैंक। ठीक है, जो देश का पहला हेलमेट बैंक है वो कहाँ बनाया गया? तो पहला हेलमेट बैंक नीमच है। इसमें ये किया गया है कि जो इस पूरे नीमच की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं इनको कुछ हेलमेट्स दिए गए हैं। क्या दिया गया? हेलमेट दिए गए हैं। और जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को बिना हेलमेट के पकड़ेगी तो ये उसको 50 रुपए की एक रसीद देगी और चालान के रूप में 50 रुपए उससे करेगी और उसको एक हेलमेट देगी जो उसे उस टाइम पहनना पड़ेगा और जो ये रुपए है इसको उस राजस्व में जोड़ा जाएगा और बाद में कुछ नए हेलमेट इसी के उससे मंगाए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड है पहली डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाई गई है? तो जो पहली डिजिटल लाइब्रेरी है वो सागर में बनाई गई है। देश का पहला टाइम बैंक कहाँ है? ठीक है, तो जो देश का पहला टाइम बैंक है वो प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना है। ऐसी घोषणा कमलनाथ सरकार ने करी थी। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, बस इसके बारे में ये बताया गया था कि इसमें जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करिए कोई वृद्धा स्थल है या कोई अनाथालय है तो आप वहाँ पे जाके अपनी कुछ सेवा दे सकते हो। आप जितने घंटे वहाँ पे हेल्प करेंगे तो आपको बाद में उतने घंटे आपके सेव हो जाएंगे और आप भी किसी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देश का पहला सॉरी ये पॉइंट रॉन्ग है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। देश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, देश का जो पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ बनाया गया? खंडवा में बनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप इसमें गलती करेंगे। ये जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है और ये पूछा जा सकता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो खंडवा में है। कहाँ पर है? खंडवा में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खंडवा में बना है, सॉरी खरगोन में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। और जो लास्ट है पॉइंट है कि देश की सबसे आधुनिक निशानेबाजी रेंज कहाँ पर है? तो ये बिशनखेड़ी भोपाल में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई? बिशनखेड़ी भोपाल में बनाई गई है। ये सबसे आधुनिक है।
चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 2021 का जो पद्म भूषण पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, तो पद्म भूषण पुरस्कार एमपी में, ठीक है, एमपी के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो किसको मिला है, सुमित्रा महाजन जी को मिला है, ठीक है। सुमित्रा महाजन कहाँ की हैं, ये इंदौर की हैं और ये लगातार 8 बार, कितनी बार, 8 बार लोकसभा सांसद रही हैं एक ही सीट से। और 2014 से, कब, 2014 से 2019 तक ये क्या थी, लोकसभा में, कहाँ पे, लोकसभा में स्पीकर भी रही हैं, ठीक है, लोकसभा में स्पीकर भी रही हैं। और अभी 2019 में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर से संन्यास ले लिया। अब इनकी बात करते हैं पद्मश्री 2021 की, तो ये कपिल तिवारी जी को मिला है और भूरीबाई को मिला है, ठीक है। कपिल तिवारी जी को इनको अपने जो हमारी लोक कलाएं हैं, ठीक है, लोक कलाओं के संरक्षण, लोक कला के संरक्षण और विकास में, लोक कला में संरक्षण और विकास के लिए दिया गया। और जो भूरीबाई है ये भील चित्रकला, ठीक है, भील चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध हैं और इस बार इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। भील चित्रकला में ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर ये अपनी चित्रकारी दिखाते हैं और इसलिए ये ना सिर्फ अपने जिले में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद हम आगे और भी इसको कंटिन्यू रखेंगे और जो भी करंट अपडेट्स है उसको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इसमें हम अभी हमारा जीके एमपी कांस्टेबल का क्रैश कोर्स चल रहा है, साथ ही साथ मैथ्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमपी कांस्टेबल के लिए उनकी भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप साथ में बने रहिए और आगे भी हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।